देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, अगर कोई भी तलाकशुदा मर्द है और उससे कोई भी महिला शादी करना चाहती है तो ये चीज़ें कहीं सारे एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि कहीं सारे प्रैक्टिकल केसों से सामने आते हैं, उन चीज़ों का बहुत ज़रूरी ध्यान रख लेना। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, साइड में व्हाट्सएप नंबर लिखे रहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए, आए दिन आज की डेट पे ना डाइवोर्स होना बहुत नॉर्मली बात हो गई। जी हाँ, मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों की आज की डेट पे क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं उठाने के कारण से या उससे मतभेद होने की वजह से रिश्ते में डाइवोर्स बहुत जल्दी हो जाती है। जी हाँ, तो ऐसी सिचुएशन, कोई भी तलाकशुदा लड़का है, ठीक है, कोई भी मर्द है, मान लीजिए अच्छा वेल सेटल्ड भी है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे का काला राज है, कई महिलाएं नहीं समझ पाती, उससे शादी कर लेती है तो उनका तुरंत 1 साल या 2 साल के बाद में वापस से पति का दूसरा डाइवोर्स और पत्नी का पहला डाइवोर्स हो जाता है। जी हाँ, या मान लीजिए दोनों ही डाइवोर्स ही होते हैं तो सेकंड डाइवोर्स फिर थर्ड डाइवोर्स वो ले लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन देखिए, सबसे पहले तो आपको एक कॉमन होता है कि जब भी कोई डाइवोर्स होता है तो इनमें सेक्स ज़्यादातर क्या होता है, म्यूचुअल डाइवोर्स होते हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि वन साइडेड डाइवोर्स होना इतना आसान नहीं होता है। भाई वन साइडेड होते हैं तो उसमें ग्राउंड क्लियर पता पड़ जाता है, भाई किस ग्राउंड के आधार पर हो, क्या कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें एक सच्चाई रियलिटी आ जाती है। लेकिन जो म्यूचुअल वाले डाइवोर्स होते हैं और जो म्यूचुअल डाइवोर्स की डिग्री होती है, डिग्री, उसमें भाई सबसे ज़्यादा लोचा होता है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि भैया जल्दी से फ्री होना होता है, एलिमनी दे देते हैं और मेंटेनेंस खत्म है। जो क्या उनके बीच में मतभेद थे, क्या नहीं थे, वो सामने नहीं आ पाते। जी हाँ, तो पहली सिचुएशन एक समझ लीजिए, कई बार होता है कि एक इकलौता बेटा है साहब, सिंगल मॉम है साहब, एक बहन है साहब, जो बहन भी घर पे रहती है साहब। तो ऐसी सिचुएशन अगर बहन और माँ का रिमोट की वजह से उनका पहला डाइवोर्स हुआ ना, तो उसमें आप शादी भूल के मत करना। जी हाँ, क्यों? क्योंकि आगे चल के वही वाला रिमोट सिस्टम चलेगा। खास करके गवर्नमेंट सर्वेंट में कोई भी वर्किंग सेटल लड़का है और उसके बाद में उसकी माँ तो यही कहती है, भैया मेरे अकॉर्डिंग चलना है तो चल, नहीं चल पाओगी तो हस्बैंड और वाइफ के दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बैठने नहीं देगी वहाँ पे, और उस सिचुएशन में आपका डाइवोर्स कहीं ना कहीं से हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन, कोई भी अगर मान लीजिए जिसकी पति है, उसकी बहन अगर डाइवोर्स होकर घर पे बैठी हुई है, ठीक है, इस सिचुएशन में, तो भैया ऐसी जगह से भी शादी करने से बचने की कोशिश कर लेना। जी हाँ, क्योंकि उसका अहम रोल चलता है, उसमें रिमोट कंट्रोल होता है, वो पूरा चलता है वहाँ पे घर में, और वो तिहाई मचा देती है घर में। कहीं सारे रिश्ते ऐसे आते हैं जो प्रैक्टिकल, जो ननद की वजह से, जिसकी अपने खुद की शादी खराब करके मायके में बैठी रहती है, तो वो कभी भी अपनी भौजाई का घर नहीं बसने देती। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कोई महिला बैठी हुई है और आप ये पहले प्रैक्टिकल जांच पड़ताल कर लेना, तभी जाके आपकी शादी सक्सेस हो पाएगी। अन्यथा माँ और बहन, इस वजह से सबसे ज़्यादा रिश्ता पति की तरफ से, सबसे ज़्यादा महिलाएं इसी चीज़ से पीड़ित होती है। अगर इनकी वजह से रिमोट चलता है और पति इनकी बातों में चलता रहता है तो फिर आपका डाइवोर्स पक्का है, ये समझ लेना। पति उन्हीं माँ की और बहन की वजह से चल रहा है, उनके रिमोट से चल रहा है, तो फिर आपका डाइवोर्स निश्चित होने वाला है। थर्ड पॉइंट आ जाता है एडल्ट्री का मामला, मुंह मारो। जी हाँ, मतलब जिसके कहने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं उठा सकता जो बंदा, प्रॉपरली एक रिश्ते को मैनेज नहीं कर पाता है। जी हाँ, भाई आज मन भर गया, कल छोड़ दो साहब, कोई मतलब है नहीं। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को भी पहले से भांप लेना कि भैया अगर मुंह मारो इंसान तो नहीं है कहीं भी। क्यों? क्योंकि देखिए, मुंह मारो की बीमारी जिसको लग जाए ना, वो आसानी से छूटती नहीं इतनी आसानी से, और उसको छूटने के लिए वो एक अपनी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को नहीं उठा पाएगा और एक बैलेंस रिश्ते में एक बैलेंस नहीं बना पाएगा आपके साथ, अच्छी बाउंडिंग नहीं हो पाएगी आप दोनों के बीच की। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इस टाइप का है तो फिर आपका कोई मतलब है नहीं। फोर्थ, अगर आपके आसपास ही है कोई रिश्ता, जी हाँ, मतलब जो पहला उसका डाइवोर्स हुआ, तो कोशिश करिए एक बार उस पक्ष को जानने की भी कि भैया वाकई एक्चुअली में क्यों उनका डाइवोर्स हुआ है। जी हाँ, प्रैक्टिकल आप लोग वन साइडेड सुनते हो। देखिए, पति का डाइवोर्स हो गया तो पति पत्नी की बुराई करेगा, पत्नी का डाइवोर्स हो गया तो पत्नी पति का बुराई करेगी। सिंपल सी बात है। खुद की कमियां, खुद की गलतियां कोई नहीं बताएगा। जी हाँ, वो उनके दोनों की बीमारी मुंह मारने की थी, माँ का रिमोट था, किसका रिमोट था, किसका नहीं था, ये चीज़ें कोई प्रैक्टिकल नहीं बताएगा। तो कोशिश कर लीजिए कि भैया एक बार वहाँ पे भी जाके, उनकी भले वो गलत बताएंगे, देखो ऑप्शनल बात है, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें सच्चाई जरूर आएगी। जी हाँ, तो इस वजह से ये चीज़ें सबसे पहले झांक लेना और समझ लेना, और कई बार जो पार्टनर होता है उनसे भी डिस्कशन कर लेना। क्यों? क्योंकि बाद में जब उनसे आप बात करते हो, प्रैक्टिकल वो चीज़ होती है, तो कहीं बार वो चीज़ें सच्चाई सामने आती है कि वाकई ये गलती हमने कर दिया है। फिफ्थ, रिलेशनशिप में अटैचमेंट बना लेना। जी हाँ, मतलब पहले से उनका डिस्प्यूट का मामला चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, और आप उनके बीच में रिलेशनशिप चले जाते हो, तब आपको लगता है कि वन साइडेड वो आपकी बुराई करेंगे, और सेकंड वाली महिला तभी अटैच में आती है, पहले पार्टनर की बुराई करते हैं तब। तो ऐसी सिचुएशन में आपको समझना पड़ेगा कि भैया जो पहले पार्टनर की केयर नहीं कर सकता, जो उसकी बुराई कर रहा है, वो आपकी कहाँ से आगे चल के आपके साथ भी बिगड़ेगा, तो आपके साथ ही वही बुराई करेगा, कोई मतलब है नहीं। थर्ड को वो जाके कहीं भी ऑप्शन लेगा इसी टाइप का, तो उस तरह से आपकी शादी कभी सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो इन चीज़ों को आपको पूरा प्रैक्टिकल ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा चेक करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक डाइवोर्सी लड़के से, चाहे वो कितना वेल सेटल हो, अच्छी गवर्नमेंट सर्वेंट हो या बिजनेसमैन हो, अच्छी कंपनी चलाता है, कुछ भी हो,
तो इस वाव में मत देखिए कि भैया उसका घर का रिमाइंडिंग पावर जो पावर होता है किसके पास है किसके नहीं है, इन चीज़ों को देखते हुए। नहीं तो आए दिन आज कहीं महिलाओं के ऐसे सवाल आते हैं कि मैं डाइवोर्स से शादी की थी, 1 साल भी मेरी शादी नहीं टिक पाई, अब माँ और बहन की वजह से हो रहा है, तलाकशुदा ननद बैठी रहती है, माँ है, सिंगल बेटा है, परेशानी करती रहती है। तो इन चीज़ों को आपको पूरे प्रैक्टिकल बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा फिर से आपकी बर्बादी हो सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।